Good morning, students. Students, we'll continue with our unit that is current challenges facing Indian economy. कौन कौन से challenges को Indian economy face कर रहा है, इसमें हम इस unit में अभी तक जो हमने topic cover किए हैं that is poverty, human capital formation and rural development. Now moving towards next challenge, that is employment. Employment, that means the problem which is related to employment, that is unemployment के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर्स हैं, किसी ना किसी वर्किंग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, दैट विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। नाउ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ग्रोथ कितनी हुई है अप टू, अगर हम 1947 से बात करते हैं तब कितनी ग्रोथ हुई है, क्या ट्रेंड चला है एम्प्लॉयमेंट में, किस किस तरह से रेज हुई है, उससे अकॉर्डिंगली जीडीपी में कितना ज़्यादा रेज हुआ है, शूटअप हुआ है, फॉल हुआ है, तो इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। एंड मोर ओवर जो ये जेंडर इक्वालिटी रेशियो है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या चल रहा है, दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। नाउ ग्रोथ करेंगे, इन्फॉर्मलाइजेशन करेंगे और इसका ओवरऑल व्यू लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे सामने क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स कोई ना कोई पर्सन किसी न किसी काम में लगा हुआ है, दैट मीन्स एवरी पर्सन इज एंगेजिंग इन सम काइंड ऑफ वर्क। फॉर व्हाट, किस लिए लगा हुआ है, टू अर्न देयर लिविंग, क्योंकि लिविंग हमारी कुछ ना कुछ हम अर्निंग करेंगे, हमारी इनकम आएगी और उस इनकम को हम फिर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर दैट मीन्स खर्चा भी करते हैं और सेविंग्स भी करते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। सो हाउ मच द वर्क इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द मेन पॉइंट जो हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वर्क एट होम कर रहे हैं, चाहे आप किसी ना किसी इंस्टीट्यूट पे जाके काम कर रहे हैं, दैट वर्क विच contribute to the national income, to the growth and to the development, that is really very important, right। तो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे जो वर्क है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कौन कौन से, चाहे आप वर्क से घर से काम करते हैं और चाहे आप अर्निंग अ लिविंग, किस लिए हम काम करते हैं, फॉर अर्निंग अ लिविंग। सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ कैपेसिटी, सेल्फ कैपेबिलिटी का हमें पता चलता है जब हम किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमने किया था कि जो नेशनल इनकम है, मैं बता रही थी आपको कि नेशनल इनकम में हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हम रेज होती हैं। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रेज होंगी तो ऑब्वियसली जो हम बात करते हैं, एक तो जीडीपी रेज होगा, इनकम रेज होगी और साथ साथ जितने भी एचडीआई के इंडेक्सेस हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हम खर्चा करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके साथ साथ क्या होने वाला है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। दैट मीन्स, जैसे मैं आपसे डिस्कस भी करती हूँ कि एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल पर किसी ना किसी टर्म्स में जो है वो डिपेंड करता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, राइट। अब नेक्स्ट हमने ये बात करनी कि जो वर्क है वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। उसके बाद इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में मैं आपको बताऊंगी वर्कर, कि जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं तो जो पर्सन काम कर रहा है उसको हम वर्कर बोलते हैं। जो वो टर्म्स है मेनली जो हम इकोनॉमिक्स की सेंस में पढ़ने वाले हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है वर्कर, एक टर्म हम इसको स्टडी करेंगे। देन हमारी जो सेकेंड टर्म है दैट इज लेबर फोर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज वर्क फोर्स, ये क्या होता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं वर्कर पॉपुलेशन
रेशो ये किस तरह से फाइंड आउट होती है, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कर। वर्कर क्या होते हैं, वर्कर कौन होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता चला, ऑल दोस पीपल who are engaged in work whether for others, that is paid workers, or for themselves, or that means they are self-employed workers, are termed as worker। जो भी पर्सन किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में लगा हुआ है, चाहे वो खुद का काम है, चाहे वो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, दैट मीन्स सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि जो उसके पास अपने रिसोर्सेज हैं, अगर वो अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर वो खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, जो चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो होलसेलर है, चाहे वो ट्रेडर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहा है, तो जो भी वर्कर कोई भी प्रोडक्टिव अगर वो कॉज कर रहा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज वर्कर, राइट। नेक्स्ट अगर हम इससे रिलेटेड डाटा की बात करते हैं तो 2011-12 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल वर्कर्स जो एंगेज्ड हैं वो 473 मिलियन जो पीपल है वो एज अ वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, राइट। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, दैट मीन्स पेड वर्कर्स। अब नेक्स्ट हमने देखा है कि 70% जो है, जो 473 मिलियन पीपल है, उनमें से जो 70% पीपल हैं वो मेल हैं और जो 30% है बाकी का वो फीमेल है, राइट। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जो हैं वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आ रही हैं, मैक्सिमम आप देखो जो फीमेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली काम में लगी हुई हैं। इस बात को लेकर काफ़ी बार डिबेट भी होती है कि जो वुमेन है, जैसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट करते हैं कि अगर जो फीमेल्स हैं अगर घर पर ना काम करती तो कहीं ना कहीं और काम करती और वहाँ से फिर अर्निंग्स आती, तो यहाँ पर भी ये काम है, लेकिन हम इनको प्रोडक्टिव कैटेगरी में यानी कि वर्कर में नहीं डालते हैं, वर्कर कैटेगरी में नहीं डालते हैं, क्योंकि जो काम में मैक्सिमम फीमेल्स इन्वॉल्व हैं उससे कुछ प्रोडक्टिव नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई फीमेल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज वर्कर्स। लेकिन फिर भी अभी भी ये कह सकते हैं कि ये एक डिबेट का कंसेप्ट है। तो इसलिए जो 473 में जो मिलियन पीपल हैं उनमें 70% मेल्स हैं और जो 30% हैं वो फीमेल्स हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा वर्कर का हो गया, नेक्स्ट हम चलेंगे लेबर फोर्स की साइड। तो लेबर फोर्स क्या होती है, टोटल एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉयड हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, दैट मीन्स हु आर सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है, जो काम करने के लिए रेडी है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उन सबको हम किस में काउंट करते हैं, उन सबको हम लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि हम लेबर फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेबर फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल लेबर फोर्स है जो, दैट मीन्स जो कि टोटल एम्प्लॉयड जो कि काम में लगे हुए हैं प्लस जो कि अनएम्प्लॉयड है, उनमें से अगर हम उन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि ओल्ड एज पीपल है, दैट मीन्स जिनकी एज जो है वो 60 एंड अबव है, ओल्ड एज पीपल यानी कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। जो पीपल जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, उनको हम क्या करेंगे, लेबर फोर्स में से जो टोटल एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन है इनको हम माइनस कर देते हैं, एंड दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो काम करना नहीं चाहते हैं, एंड हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से अगर इन सबको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेबर फोर्स आ जाएगी। ये लेबर फोर्स को फाइंड आउट करने का एक मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क फोर्स, ठीक है।
फोर्स यानी एक्चुअल में जो लोग प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली दे आर एक्चुअली एंगेजिंग इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब ये कौन से हो जाएंगे, अब ये लेबर फोर्स है, दैट मीन्स अब ये लेबर फोर्स है जो कि किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व है, राइट। तो हम उनको क्या बोलते हैं, वर्क फोर्स बोलते हैं। टोटल एक्चुअल में जो टोटल पॉपुलेशन में से जितने भी लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं। अब अनएम्प्लॉयड पीपल, अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जबकि हमने ये वर्कर, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का कंसेप्ट को स्टडी कर लिया है, तो अनएम्प्लॉयड पीपल को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम टोटल लेबर फोर्स में से, मतलब जो एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है, जब हम उसमें से वर्क फोर्स को जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयड पीपल आ जाते हैं कि टोटल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशो यानी कि हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होती है, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 100। जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हम पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करते थे, ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल जितने भी टोटल वर्कर्स हैं, जो हमने ये किया, टोटल वर्कर्स को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं और तो हमारे पास क्या आ जाता है, एंड डिवाइडेड बाय 100, सो वी गेट द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इस तरह से हम वर्कर पॉपुलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स, राइट। नाउ अ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब टोटल पॉपुलेशन में से वर्कर्स कितने हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या वो पेड वर्कर्स हैं, तो इसको निकालने का ये हमारा फॉर्मेट है। अब इसी को अगर हम इसका डाटा चेक करते हैं कि एक्चुअल में टोटल वर्कर्स कितने हैं 2011-12 के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर देखो हमारा टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर हमने दे दिया मैन वुमेन, यानी कि जो हमने सेक्स को डिवाइड कर दिया है, रूरल, अर्बन और टोटल, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है। अब देखो जो वर्कर पॉपुलेशन है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो हायर्ड वर्कर्स हैं, यानी कि पेड वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं, तो रूरल एरियाज में, यानी कि जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, उनमें जो मेन का कितना परसेंटेज है, कि हम परसेंटेज की टर्म्स में ले रहे हैं, तो मेन कितने इन्वॉल्व है, 54.3% जो मेन वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वुमेन कितना काम कर रही है, 24.8% जो वुमेन्स हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं। अर्बन एरियाज में अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेन कितने काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है 54.6, और जो वुमेन है वो 14.7% जो है अर्बन एरियाज में इन्वॉल्व हैं। और टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं कि टोटल जो हमारा रेशियो है परसेंटेज का वो कितना कितना है। अब यहाँ से अगर हम इस टेबल को एनालाइज करते हैं तो रूरल अर्बन में जो मेन है जो टोटली इन्वॉल्व है, रूरल और अर्बन को मिला के टोटल वो कितना है 54.4%, और जो वुमेन की कैटेगरी है कि कितनी वुमेन्स इन्वॉल्व है वर्कर पॉपुलेशन में, तो वो कितनी है 21.9%, यानी कि वुमेन्स का जो रेशियो है वर्किंग पॉपुलेशन में वो बहुत ज़्यादा कम है। अब यहाँ पर हम देखो रूरल जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, और जो अर्बन एरियाज में जो वुमेन्स हैं वो कम इन्वॉल्व है। ऐसा किस लिए है, क्या कारण है कि इनमें जो है वो इतना ज़्यादा गैप है। स्टूडेंट्स देखो जो रूरल एरियाज में वुमेन है वहाँ पर आपको पता है कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है उन लोगों की ठीक नहीं होती है, तो उन लोगों को मैक्सिमम, क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं है, तो उन लोगों को चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, तो उन सबको क्या करना पड़ता है, काम करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो कम जीडीपी में रोल प्ले कर रही हैं, चाहे वो ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ता है। और उनको जो अर्बन एरियाज में
रेशियो है वो वेरी करता है ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशंस की रूरल एरियाज में जो वुमेन्स हैं वो काम में ज़्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, और इसीलिए इनका कंपैरेटिव रेशियो भी कम है, राइट। तो टोटल आप देख सकते हैं रूरल एरियाज में 39.9% इन्वॉल्व है, अर्बन एरियाज में 35.5 इन्वॉल्व है, राइट। इस तरह से हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा अभी तक का जो टॉपिक था, जो बेसिक कंसेप्ट्स आपको बता रहे थे वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी कर लिया कि किसको हम क्या बोलते हैं और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। एम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी which enables a person to earn their livings, जिससे कि कुछ ना कुछ लिविंग्स या अर्निंग्स जनरेट हो रही है, that activity is called employment, right। अब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा हमारे पास होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जो कि हायर्ड वर्कर्स हैं, जो कि पेड वर्कर्स हैं, राइट, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि खुद का काम कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे वर्कर कैटेगरी में बात की थी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, राइट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि इस तरह के जो भी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिटेलर्स हैं, जो भी खुद के रिसोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का कितना परसेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है? 52% जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैटेगराइज हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। तो ये सारी कैटेगरी किसकी हो जाती है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो पेड वर्कर्स या हायर्ड वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, जो किसी न किसी के अंडर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो खुद के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं, रादर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में उनके साथ ही अटैच होकर काम कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज वेज एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे पास 2 तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स कौन से होते हैं? जो कि आप कह सकते हो कि जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर हैं, जिनको की सारी फैसिलिटीज मिलती है, टीए, डीए, उनकी पेंशन्स आती हैं, रिटायरमेंट होती है, दैट ऑल विल बी टर्म्ड एज रेगुलर वर्कर्स। यानी कि जो आप कह सकते हैं कि उनको प्रॉपर ग्रेटिट्यूड मिलता है, पेंशन मिलती है रिटायरमेंट में, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रेगुलर वर्कर्स, जो कि आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब की जैसे हम बात करते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज रेगुलर वर्कर्स। और ये रेगुलर वर्कर्स का परसेंटेज कितना है? ओनली 18%, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है कैजुअल वर्कर्स की, ठीक है। वैसे तो रेगुलर वर्कर्स में हम उन वर्कर्स को भी इंक्लूड करते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही इसमें नहीं आता, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही नहीं बोलते हम, जो कि जहाँ पर भी जिस इंस्टीट्यूट में भी 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं और वो प्रॉपर मैनेज तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पर ट्रेड यूनियंस भी हैं, ये सारी कैटेगरीज भी इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर कि लेबर एक्ट का पूरी तरह से और लेबर एक्ट को फुली फॉलो अप किया जाता है, तो वो सारी कैटेगरीज किसमें आ जाती है? रेगुलर वर्कर्स में आ जाती है, राइट। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं कि जो कि डेली बेसिस पर काम करते हैं, जिनको टीए, डीए वगैरह ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज कैजुअल वर्कर्स, राइट। तो इनका टोटल परसेंटेज कितना है? इनका सिर्फ परसेंटेज है 30%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, यानी कि जो खुद के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और जो वेज एम्प्लॉयमेंट है वो हमने किया था कि 2 कैटेगरीज हैं, दैट इज रूरल एंड कैजुअल वर्कर्स। अब यहाँ पर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि 18% जो
वर्कर्स हैं वो हमारे पास 30% है, राइट। सो दिस इज द टोटल, दैट हाउ वी डिवाइड द एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज इनटू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर रहे थे कैजुअल वर्कर्स की, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की एंड रेगुलर वर्कर्स की। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की कैसी है और रेगुलर की कैसी है एंड कैजुअल की किस तरह की है। अब अगर हम इनकी परसेंटेज को चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने किया है अकॉर्डिंग टू द जेंडर की मेल वर्कर्स कितने हैं और फीमेल वर्कर्स कितने हैं थ्रू द पाई चार्ट प्रेजेंटेशन। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने जो मेल वर्कर्स का है, मेल में जो सेल्फ एम्प्लॉयड मेल्स हैं वो कितने हैं इंडिया में 51%, और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, जो रेगुलर यानी कि प्रॉपर जिनको हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही है जैसे कि हमने बात की थी, तो वो कितने हैं, वो है 20%। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो टोटल जो मेल्स हैं वो कितने हैं 29%। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो वेरिएशन करता है। अगर हम फीमेल वर्कर्स की बात करते हैं तो टोटली जो सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल वर्कर्स हैं वो मेल से ज़्यादा है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड 56% फीमेल्स जो है वो काम कर रही हैं, और 13% जो है वो रेगुलर है, दैट मीन्स जिनको की हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, दैट इज ओनली 13%। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं यानी कि जिनको डेली बेसिस पे हायर किया जाता है तो वो कितनी है, वो है 31%। तो यहाँ से आप अपने वेरिएशन को भी चेक कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रीजन। अगर हम रीजन साइड कंपेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, रीजन से क्या मतलब है कि रूरल एरियाज में कितने काम कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में कितने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इस तरह मैंने लिया है वर्कर्स इन अर्बन वर्कर्स कितने हैं, यानी कि जो अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज का रेशियो कैसा है अकॉर्डिंग टू द सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल एंड रेगुलर। और यहाँ पर हमने लिया है रूरल वर्कर्स, यानी कि जो विलेजेस वगैरह में ये सारे इन्वॉल्व हैं उनकी कैटेगरी का जो परसेंटेज है वो हम लोगों को चेक करना है। तो अगर हम अर्बन एरियाज में चेक करते हैं, अर्बन एरियाज में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है यानी कि जिनका खुद का बिजनेस है, जो कि खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो वो है 43%, ठीक है। और जो कैजुअल वर्कर्स हैं, कैजुअल यानी कि जो डेली बेसिस पे जिनको हायर किया जाता है, दैट इज 15%। और 42% अगर हम अर्बन एरियाज में देखें, देखो जो अर्बन एरियाज में रेगुलर कितने हैं 42%, ऑलमोस्ट सिमिलर टू दी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। अगर हम रूरल एरियाज में बात करते हैं जो कि खुद के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनका जो परसेंटेज है वो 56 है। यानी कि अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करते हैं तो रूरल एरियाज में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, यहाँ 43% है, और इस तरफ कितना है 56%। यानी कि जो रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा है, यानी कि उनका खुद का बिजनेस ज़्यादा है। और जो कैजुअल है, कैजुअल का रेशियो अगर हम कंपेयर करते हैं अर्बन एरियाज में तो रूरल एरियाज में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अर्बन एरियाज में हम देख रहे हैं कि जिनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, डीए वगैरह, तो वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, उनका रेशियो है 42%। और यहाँ पर क्या है सिर्फ 9%। यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफ जॉब है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने रीजन वाइज इसको कंपेयर किया और देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड का रेशियो प्लस जो रेगुलर बेसिस का हम देख सकते हैं तो वो किस में ज़्यादा है। ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज में हैं वो अपने खुद के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट।
वेरी कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेक्टर्स जो है वो कितना कितना है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने कितने परसेंट जो वो लोग हैं, पीपल हैं, वो इन्वॉल्व हैं, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, अब हमने ये देखना है। प्राइमरी सेक्टर में सबको पता है कि क्या होता है, जो कि बेसिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, इंडस्ट्रीज है, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर जिसको कि हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉल सेंटर्स, IT सेक्टर्स, तो ये जितना भी काम कर रहे हैं दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। तो अब हमें देखना है कि इसमें इन सेक्टर्स में, इन वेरियस सेक्टर्स में किस किस तरह के कितने कितने परसेंट जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। नाउ प्राइमरी सेक्टर अगर हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का अगर हम देखते हैं तो 48.9% पीपल वर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का परसेंटेज है 24.3% and in tertiary sectors employment opportunities here are 26.8% that India is taking from the tertiary sector, right? Next जो यहाँ पर अगर हम इस परसेंटेज को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है अभी भी कहाँ पर इन्वॉल्व है, अभी भी वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। और सेकेंडरी सेक्टर में कितनी इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है 24.3। अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी का रेशियो चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सेक्टर को, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टर्शरी सेक्टर इज अ हेल्पिंग हैंड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दैट्स व्हाई इनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर जो परसेंटेज है अभी भी किसका ज़्यादा है, आप देखो नियर अबाउट जो हाफ है, 0.5% है, वो कितना इन्वॉल्व है, हम 48.9 है यानी कि 49% बोल सकते हैं। इसको आपने इस तरीके से याद रखना है। याद करने का ये तरीका है कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो 50% है वो अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं क्योंकि अगर वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, वो ज़्यादा बूस्टअप हो, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी और ज़्यादा GDP को रेज करने में हेल्प कर सकता है, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ हम एग्रीकल्चर की साइड नहीं देखेंगे, यहाँ पर फिशरिंग, माइनिंग और जो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट ऑल विल बी ट्रीटेड एज प्राइमरी सेक्टर, राइट? तो सेकेंडरी सेक्टर का जो रेशियो है वो आपने याद रखना 1/4, जैसे 24.3 है ना, तो आपने याद रख लो इसको कि वो 1/4 है ना अप्रॉक्सीमेटली। और जो टर्शरी सेक्टर है वो 1/4 से थोड़ा सा ऊपर है यानी कि 26.8% है, ठीक है? तो ये लर्न करने का तरीका है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन एम्प्लॉयमेंट। अब रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में सेक्टर वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कैसे होगा, रूरल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है थ्रू ऑल दीज 3 सेक्टर्स, प्राइमरी का रोल जो रूरल एरियाज में वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 64%। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। और सेकेंडरी सेक्टर का है 15.5% इन रूरल एरियाज, दैट मीन्स रूरल एरिया प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 15.5% according to the secondary sector, and in tertiary sector it is providing 20.4% only, right? तो यहाँ पर ये है, अगर हम अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर 64% है तो यहाँ पर क्या है 58%। ऑब्वियसली जो रूरल एरियाज से तो कम ही रहेगा अर्बन एरियाज
रेशियो रहेगा? सेकेंडरी सेक्टर में अर्बन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं 6.7% ओनली, और टर्शियरी सेक्टर का जो परसेंटेज है एज कंपेयर टू द रूरल इज मोर, दैट इज 35% इन अर्बन एरियाज, राइट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का रेशियो है, परसेंटेज रेशियो है। इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करके लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने एरिया वाइज देख लिया, यानी कि रीजन वाइज हमने सेलेक्ट कर लिया कि किस तरह से है। अब हम देखते हैं जो मेल फीमेल का जो परसेंटेज है रूरल और अर्बन एरियाज में इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में किस तरीके से है। जो परसेंटेज को परसेंटेज से लर्न करना ज़्यादा इजी रहता है। यहाँ पर देखो मेल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं और फीमेल वर्कर्स कितने काम कर रहे हैं। मेल वर्कर्स जो काम कर रहे हैं प्राइमरी एरियाज में वो कितने हैं 43.6% मेल वर्कर्स, और सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं 25%, दैट इज 1/4, एंड टर्शियरी सेक्टर में मोर देन 1/4, दैट इज 30.5%। और अगर हम फीमेल वर्कर्स का ये रेशियो चेक करते हैं, फीमेल प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि 62 पॉइंट यहाँ पर जो है प्राइमरी एरियाज में जो फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती है, तो सब लोग जो हैं वो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। इसीलिए जो फीमेल का जो परसेंटेज रेशियो है वो जो मेल वर्कर्स से ज़्यादा है 62.8%, और फीमेल वर्कर्स का ही सेकेंडरी सेक्टर में रोल 20% है और टर्शियरी सेक्टर में 17.2% है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो परसेंटेज कम क्यों है मेल वर्कर्स का, अगर हम देखते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेल्स है दीज वर ऑल अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैटेगराइज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी। यहाँ पर जो उस तरीके से अगर हम देखते हैं जो फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन है सेकेंडरी और टर्शियरी में यहाँ पर कम है, प्राइमरी में ज़्यादा है, और यहाँ पर कम इसलिए क्योंकि वो सेकेंडरी और टर्शियरी में इंक्लूड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ये डाटा को एनालाइज करके ही लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं अपने, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इससे रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स हम करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन दैट मीन्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ये जो आपने किया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।